नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज जो है वो जनवरी ख़त्म हो रहा है और कल से फरवरी जो है वो शुरू हो रहा है और आपके एग्ज़ाम जो हैं वो सीबीएसई के शायद लास्ट फेब में शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास ऑलमोस्ट आप 15 दिन मान के चलिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केवल 15 दिन हैं। तो आपको उसी में आपकी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, आपको रिवीजन करना है और उसके बाद आपको सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करना है खुद को। तो बच्चों आप लोग अभी पूरा फोकस अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे करिए, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करिए, ठीक है। और रही बात सीयूटी की, तो उसके लिए तो हम लोग हैं ही आपके पास, ठीक है। हम लोग हर एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो डाल रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सब चीज़ का समाधान मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिंग और वचन पढ़ा था। आज हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है कारक, ठीक है। तो हम लोग अब चलेंगे कारक पढ़ेंगे। हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, कारक है। तो पहले चलते हैं कारक की परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा है बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या है, किसी नाम, कोई व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वहीं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे यह, वह, मैं, आप, तुम, ठीक। तो क्या कह रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, यानी किसका संबंध बचा, संज्ञा सर्वनाम के, ठीक है, वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ। क्रिया क्या है, काम को करना, किसी कार्य को करना, वो क्रिया कहलाता है। तो ज्ञात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। क्या है, राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है, ठीक है। राक्षस भी संज्ञा ही है, बाण भी जो है वो वस्तु है, तो संज्ञा ही है। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। अब ये बताइए कि काम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, मारा जा रहा है, मारा जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा और क्रिया से क्या जुड़ाव है, यहाँ पे देखिए, से, को, यानी राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, ये जो संबंध है वो कौन बता रहा है। तो जो ये शब्द हैं, ये को से, यही हमारी विभक्ति होती हैं, मतलब सॉरी कारक होती हैं। और ये विभक्ति जो है ये चिन्ह है, ठीक है। ये क्या, विभक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझें आप, राम ने राक्षसों को बाणों से मारा, यानी काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, मारा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, संज्ञा भी है, क्रिया भी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो शब्द है, संबंध बता रहा है, वही हमारा क्या होता है, कारक होता है। तो को और से हमारा क्या है बच्चों, कारक है, ठीक है। अब देखते हैं कारक के भेद कितने हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। वहीं देखिए सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं। जैसे ये हिंदी की बात की जा रही है, यानी संज्ञा ले लीजिए, संज्ञा में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। वहीं सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। 7, जब हम लोग सर्वनाम पढ़ा रहे थे आपको जब, तो हम आपको बताए थे ना कि संबोधन कारक जो होता है वो सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता है। रीज़न क्या है कि संबोधन में हम किसी का नाम लेके ही तो उसको संबोधित करेंगे, हे राम इधर आओ, ऐसे ही ना संबोधित करेंगे। तो जब अगर नाम आ रहा है, संज्ञा आ रही है, तो वहाँ पे सर्वनाम की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो संबोधन कारक जो है वो हमारा सर्वनाम में नहीं होता है, केवल 7 होते हैं और बाकी 8 जो है वो हमारे संज्ञा में प्रयोग होते हैं, ठीक। अब विभक्ति देखते हैं, विभक्ति क्या होती है। तो कारक सूचित करने के लिए, यानी कारक को बताने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है। अब प्रत्यय क्या होता है, सॉरी उपसर्ग और प्रत्यय में हमेशा बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होती है कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग यानी उप, इससे समझिए उपसर्ग यानी जो पहले हो, प्रत्यय यानी जो बाद में हो। तो कह क्या रहा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय यानी बाद में लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। इसको हम लोग चिन्ह भी
कहते हैं। तो याद रखिएगा, विभक्ति दे दे या चिन्ह दे दे, उसका अर्थ यही होगा, यानी उसका चिन्ह। कोई पूछ दे कि इस कारक की विभक्ति बताइए या इस कारक का चिन्ह बताइए, दोनों का अर्थ जो है वो समान ही है। चलिए अब देखते हैं कितने कारक हैं। तो कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब उसका विभक्ति देखते हैं। यहाँ पे आप याद रखने के लिए चिन्ह लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या है? कर्ता का कौन सा विभक्ति है? ने है। कर्म का को है। करण का से है। के ये जो है यहाँ पे के द्वारा भी होगा, ठीक है, के द्वारा, ठीक। तो करण का क्या है? से या के द्वारा। संप्रदान को के लिए। आपादान का क्या विभक्ति है? से अलग। यानी यहाँ पे देखिए, अगर कोई वाक्य में अलगाव की बात हो रही है, ठीक है, कोई वाक्य है जहाँ पे अलगाव की बात हो रही है और वहाँ पे से लगा है, वो हमारा क्या होगा? अपादान कारक होगा। विभक्ति पूछे कौन सी विभक्ति है, तो से विभक्ति है। और से विभक्ति किस में आता है? आपका करण में भी आता है और आपादान में भी आता है। लेकिन आपादान में क्या कंडीशन बता रहा बच्चों की? अलगाव के लिए। वहीं करण कारक क्या है? से जो है वो साधन है। यहाँ पे से का क्या अर्थ है? साधन के द्वारा, यानी जिस साधन के द्वारा क्रिया हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। वहीं पे आपादान क्या होता है कि जहां जिस वाक्य में अलगाव की बात हो। क्लियर हो गया? अब देखिए संबंध क्या है? का की के, रा री रे ना नी ने, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद अगर ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो अगर ये विभक्ति प्रयोग हो रही है तो क्या होगा? ये कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा, ठीक है। वहीं पे अधिकरण में पर संबोधन हे, हो, यानी ये संबोधित हम लोग किसी को करते हैं तो ये वाला जो चिन्ह है ये यूज किया जाता है। हे राम, हे राम, यानी संबोधित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? राम को संबोधित कर रहे हैं। तो हे, हो, अजी, अरे, ए, अहो, ठीक है। अब चलिए इसको याद कैसे करते हैं। कभी कभी क्रम जो है वो पूछ देता है, क्रम जो है वो पूछ देता है कि क्रम बताइए, विभक्ति के साथ कारक का क्रम बताइए। तो याद कैसे करते बच्चों? छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलगाव के लिए, संबंध का की के, रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है, कितना आसान है, गाने की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। कैसे? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर और संबोधन है। कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये रहे कारक। अब एक एक करके इनकी परिभाषा समझते हैं। क्या है परिभाषा? तो कर्ता कारक, पहला क्या है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक होता क्या है? कार्य को करने वाला, सिंपल, जो काम कर रहा हो। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हुए? कर्ता हुए। यानी कार्य को जो कर रहा है वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, ये वाक्य है। अब पूछ दे आपसे यहाँ पे कौन सा कारक है, तो विभक्ति तो कुछ नहीं है यहाँ पे, विभक्ति तो है नहीं। अब आप कहोगे विभक्ति तो है नहीं, हम पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए छिपा हुआ है, राम पढ़ता है, ठीक है। राम पढ़ता है, तो जो पढ़ाई हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कार्य किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे कर्ता जो है वो कौन होगा? राम होगा, ठीक है। वही करिश्मा खेल रही है, करिश्मा खेल रही है, जो खेला जा रहा है, जो खेल, जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? करिश्मा के द्वारा। तो यहाँ पे जो कार्य कौन है, वो कौन कर रहा है? करिश्मा कर रही है। तो कर्ता कारक कौन है? कर्ता कौन है? करिश्मा है। क्या काम कर रही है? खेल रही है, ठीक है। वहीं तनु गाना गा रही है, ठीक है। गाना कौन गा? देखिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? हमारा कर्ता कारक होगा। वहीं कर्म कारक में कैसे, ठीक है। अब को अभी जब हम कर्म कारक पढ़ाएंगे तो उसको हम क्लियर कर देंगे कि कर्ता और कर्म में हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि मैम कर्ता कौन है, कर्म कौन है, नहीं क्लियर हुआ। लेकिन अभी हम इसको जब पढ़ेंगे तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तो तनु गाना गा रही है, कौन गाना गा रहा है? तनु। तो यानी काम कौन कर रहा है? तनु। क्या काम कर रही है? गाना गा रही है, क्रिया कर रही है। गाना गाना, खाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है, क्योंकि कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कर्म कारक पे। कर्म कारक क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर
क्रिया का फल पड़े, गिरता है। क्रिया का फल कोई क्रिया का फल नहीं होता है, मतलब जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, ये समझिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग करण कारक, कर्ता कारक में हम लोगों ने कौन लगा के क्लियर किया था कि कौन गा रहा है। ठीक है, वहीं देखिए इसका क्या है, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। तो विनय पुस्तक पढ़ रहा है, राम पत्र पढ़ रहा है। तो ये जो पढ़ना है किसके द्वारा हो रहा है, विनय के द्वारा। उसका जो फल है वो पढ़ रहा है, वो किस पे पढ़ रहा है, उसका असर जो क्रिया का फल है यानी जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, यानी वो काम कर रहा है तो किस पे कर रहा है, पढ़ रहा है, किताब पर कर रहा है, किस पे, पुस्तक पे कर रहा है। वहीं देखिए राम पत्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, यानी कौन और क्या से हम कर्ता और कर्म को समझते हैं। जो राम है वो पढ़ रहा है, ये काम क्रिया कर रहा है, राम क्या है, हमारा संज्ञा है। ठीक है, वही क्या है, पढ़ना क्या है हमारा बच्चों, क्रिया है। तो क्रिया का यानी पढ़ने का जो फल है, यानी जो क्रिया कर रहा है वो किस पर कर रहा है, यानी जो ये पढ़ रहा है, राम जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है। वहीं विनय पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, यानी पढ़ना क्रिया है, अब उसका किस पे प्रभाव पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है। तो आप क्या लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको आंसर मिल जा रहा है। वहीं देखिए सीमा ने तनीषा को पीटा, सीमा ने तनीषा को पीटा, पीटना क्या है, ये भी क्रिया है, सीमा क्या है, नाम है, तनीषा भी क्या है, नाम है। लेकिन सीमा जो है वो पीट रही है, कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है, लेकिन उसका फल किस पे मिल रहा है, तनीषा को पीट रही है, उसको क्रिया का क्या हुआ, फल मिल गया। ठीक है, तो सीमा ने तनीषा को पीटा। ठीक, तो सीमा जो है वो पीटने का कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है, और वो किसको पीट रही है, तनीषा को। ठीक, तो क्लियर हो गया कर्ता कारक और कर्म कारक में। चलिए ये सब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कारक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद करण कारक क्या है, जिस साधन से, ठीक है, कोई साधन है, जिस साधन से क्रिया पूरी की जाए, कोई साधन है जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि वे साधन जिनके द्वारा कार्य को संपन्न किया जाए, कार्य को पूरा किया जाए, वो क्या है, करण कारक है। अब देखिए क्या है, राम कलम से पत्र लिख रहा है, क्या है, राम कलम से पत्र लिख रहा है। ठीक है, अब ये हमको आप बताइए कि इसमें कर्ता क्या है, राम है, कर्ता राम है, ये हो गया कर्ता। ठीक है, कलम से पत्र लिख रहा है, क्या कर रहा है, कर्म क्या है, पत्र है, कर्म क्या है, पत्र लिख रहा है। ठीक है, वहीं किसके द्वारा, किसके मतलब कैसे लिख रहा है, किस कोई साधन होगा, कोई साधन होगा, तो उसी साधन को हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक से। देखिए यहाँ कलम से ये लग गया, तो ये क्या हुआ हमारा बच्चों, करण कारक हुआ। जिस साधन से कार्य को पूरा किया जाए वही हमारा क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है, जैसे देखिए गीता ने सौरभ को डंडे से मारा, गीता ने सौरभ को डंडे से मारा। तो अब ये बताइए गीता जो है वो मार रही है, किस साधन से मार रही है, डंडे से आया, तो ये जो से है, ये जो से का जो चिन्ह है, से की जो विभक्ति है, ये क्या है, करण कारक है। ठीक है, वहीं देखिए रोमिल ने कविता के द्वारा किताब भिजवा दी, यानी रोमिल क्या कर रहा है, किताब भिजवा रहा है, किसके द्वारा, कविता से। तो क्या है, साधन है, कविता क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा वह किताब भिजवा रहा है, तो जुड़ाव क्या हुआ, चिन्ह क्या है, के द्वारा लगा है। वहीं गीता जो है वो किस साधन से उसको मार रही है, सौरभ को डंडे से मार रही है, डंडा क्या है यहाँ पे, साधन है। वहीं कलम क्या है, कलम भी पत्र लिखने का एक साधन है जो कि राम प्रयोग कर रहा है। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कारक है, संप्रदान कारक। अब क्या है देखिए, जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है, यानी कि संप्रदान कारक वे कारक होते हैं
जिसके लिए हम लोग कार्य को करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, पत्र लिख रही है। अगर ये किसी और को लिख रही होती तो हम लोग कहते हैं ना, राम जो है वो किसी और को पत्र लिख रहा होता तो कहते कि इसके लिए वो पत्र लिख रहा, के लिए। की पॉइंट जो है वो क्या है, के लिए, के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। किसके लिए मिष्ठान ला रही है सुरभि, किसके लिए, कार्य जो है मिष्ठान लाना ये तो क्रिया ही है, लाना, मिष्ठान लाती, मिठाई लाती है, किसके लिए ला रही है, अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे क्रिया किसके लिए की जा रही है, भाई के लिए। हमने कहा की पॉइंट क्या होता है पहचानने का कारक का, संप्रदान कारक का, के लिए। ये है के लिए, ये क्या है हमारा की पॉइंट है संप्रदान कारक का। वही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बालक दूध के लिए रोता है। रोना क्या है, क्रिया है, ठीक है, वो कार्य कर रहा है, रो रहा है, तो वो किसके लिए रो रहा है, किस चीज के लिए, दूध के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान कारक क्या होगा, दूध के लिए, यानी कोई क्रिया है जिसके लिए की जाए वो हमारा संप्रदान कारक। वही बच्चों को घर ले आओ, देखिए के लिए को, ये भी हमारा क्या है, की पॉइंट है। याद रखिएगा संप्रदान कारक का जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो क्या है, के लिए या को। बच्चों को घर ले आओ, किसको घर ले आओ, बस लाना तो ले आओ, आना तो लेके आना क्या है, क्रिया है, लेकिन किसको, किसके लिए क्रिया की जा रही है, बच्चे के लिए। आया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, आपादान कारक। आपादान कारक क्या है, जिस शब्द से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, यानी कोई शब्द है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कोई वस्तु है जो अलग हो रही है। ठीक है, जो वस्तु है वो अलग हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, यानी रेलगाड़ी जो है, ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, यानी जो ट्रेन है वो क्या है, प्लेटफॉर्म से चली गई, यानी अलग हो चुकी है, प्लेटफॉर्म पे वो नहीं है। तो से क्या है, अलगाव हो रहा है, विभक्ति है से, कौन सी विभक्ति है, ये आपादान कारक है। ठीक है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है यानी अलग हो चुकी है। वहीं देखिए, हम गांव से आगरा जाएंगे, हम गांव से आगरा जाएंगे, तो ये बताइए कि हम गांव से आगरा जाएंगे यानी गांव के क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़ के हम आगरा जा रहे हैं, गांव को छोड़ के, गांव से अलग होके हम लोग आगरा जा रहे हैं, तो से जो है वो हमारा क्या होगा, आपादान कारक होगा। वहीं ये देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अब कोई पेड़ है वहां से पत्ता गिरा, यानी वो क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। अलग होने की दशा में हम लोग से जो है वो आपादान में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई वाक्य है जिसमें अलगाव हो रहा है और विभक्ति से लगा है, वो क्या होगा, आपादान कारक होगा। ठीक, वही संबंध कारक क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, यानी कोई दो शब्द हैं, ठीक है, दो शब्द हैं, ठीक है, उसका पहले वाले दूसरे वाले शब्द के साथ कोई संबंध जो है वो प्रयोग हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कारक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, यह मोहन का घर है, मोहन क्या है बच्चों, संज्ञा है, घर क्या है, ये भी हमारा संज्ञा है। अब बताइए, जुड़ाव है, संबंध बता रहे हैं, यानी कि ये जो घर है वो किसका है, मोहन है, किससे संबंधित है, मोहन से, तो है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे के साथ संबंध प्रकट होता है, यानी का क्या है, मोहन और घर को संबंधित कर रहा है, यानी संबंध बता रहा है कि ये जो घर है वो किसका है, मोहन का है। वहीं मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो ये अपनी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, ये क्या है, संबंध बता रहा है कि मैंने जो है वो अपनी ही पुस्तक लिखी। ठीक, वैसे ही देखिए, उसकी घड़ी खो गई, संबंध बता रहा है ना, किसकी, की आ रहा है, की आ रहा है, नी आ रहा है, हम बताए थे ना, रा री रे रो नी, तो क्या है, अपनी, नी आया, यानी क्या है, ये संबंध प्रकट कर रहा है, किसका, पुस्तक से, मेरा। वहीं उसकी घड़ी खो गई, की आया, यानी कोई भी है, ठीक है, उसकी घड़ी खो गई, उससे वो संबंध बता रहे, यानी की क्या है, संबंध है। ठीक है, तो ये कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। लास्ट क्या है, अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी कोई शब्द है जिसे क्रिया का आधार यानी बेस आधार का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, अब ये पेड़ क्या है? आधार है, उसी पर पक्षी बैठे हैं ना, तो कारक मतलब क्या? सिंपल चिन्ह ही होता है, यानी ये पर क्या है? ये बता रहा है कि जो पक्षी है वो किस पे बैठा है? पेड़ पर बैठा है, आधार है। वही जैसे किसी चीज पे वो चीज रखी हो, वही हमारा आधार होता है। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या हो गया भाई? हाँ, देखिए मेज पर पुस्तक रखी है, यानी मेज क्या है? वो आधार है जिस पर पुस्तक रखी गई है। तो ये पर क्या हुआ? हमारा अधिकरण कारक हो गया। अब ये देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, आधार क्या है? कार्य जो है वो किस आधार पे किया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। वैसे ही अगर कहीं ये जो अधिकरण कारक है उसकी विभक्ति पूछे कि विभक्ति बताइए, तो आप क्या कहेंगे? में या पर। में या पर जो है वो कहीं पे भी दिखे तो ये कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक, वही संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी किसी को संबोधित करना। क्या है परिभाषा? जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध है, यानी किसी को बुलाने का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, अरे क्या तुम रो रहे हो? अरे क्या तुम रो रहे हो? क्या हो रहा है? हम उसको संबोधित कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना, उसको बुला रहे हैं ना कि तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, वही हे प्रभु, उस पर कृपा करना। हे प्रभु, क्या हम लोग प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं ना, हे प्रभु उस पर कृपा करना। ओह अच्छा हुआ तुम आ गए। ओह अच्छा हुआ तुम आ गए, ये क्या है? संबंध कारक है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। ठीक, तो समझ में आएगा, किसी को कोई शब्द है जो पुकारने का बोध कराए उसको हम लोग क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कारक क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। ठीक है, काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, संज्ञा है। ठीक है, उसका संबंध किसके द्वारा बताया जा रहा है? बाणों से, यानी राम क्या कर रहा है? बाणों से मार रहा है। तो ये को से क्या हुआ? हमारा संबंध बता रहा है, किसके बीच? संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक, वहीं देखिए कारक समझ में आया, राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। फिर उसके बाद चलते हैं कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, जहां सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं। कौन सा कारक नहीं होता है? संबोधन नहीं होता है। ठीक है, संबोधन कारक जो है वो सर्वनाम में नहीं होता है। विभक्ति क्या होती है? कारक सूचित करने के लिए, यानी कारक सूचित करने के लिए, कारक की पहचान करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय, जो बाद में शब्द जुड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। इसका अन्य नाम चिन्ह भी होता है, कहीं कहीं विभक्ति या चिन्ह जो है वो लिखा रहता है। अब देखिए कारक, देखिए क्या है? कर्ता, उसका विभक्ति क्या है? ने। तो इसको पढ़ते कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान की, को के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का की के, रारी रे नानी ने। ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन है, इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं। उसके बाद क्या है? कर्ता कारक है, जो कार्य को कर रहा हो वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। करिश्मा खेल रही है, कौन खेल रहा है? करिश्मा। वहीं पे कर्म कारक क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, कोई कार्य हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके लिए हो रहा है, वही हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। जैसे विनय पुस्तक पढ़ रहा है, ये जो पढ़ना है क्रिया है उसका वो किस पे हो रहा है? पुस्तक पे हो रहा है। वैसे ही सीमा ने तनीषा को पीटा, पीटना जो क्रिया हो रहा है वो किस पे किया जा रहा है? यानी सीमा जो है, सीमा कर्ता जो है वो किसको पीट रही है? तनीषा को पीट रही है। जो कार्य है उसका फल किस पे पड़ रहा है? तनीषा पे। ठीक है,
वहीं पे करण कारक क्या है, जिस साधन के द्वारा, कोई साधन है जिसके द्वारा हम लोग कार्य को पूरा करें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। एग्जाम्पल, राम कलम से पत्र लिखता है। जो पत्र है वो हमारा, पत्र लिखना क्या है, क्रिया है, किसके द्वारा हो रहा है, कलम से। साधन क्या है हमारा, कलम से हमारा क्या होगा, कौन सी विभक्ति है, ये से विभक्ति है, कौन सा कारक है, करण कारक है। ठीक है, उसके बाद रोमिल ने कविता के द्वारा किताब भिजवा दी। ठीक है, तो यहाँ पे कविता क्या है, साधन है जिसके द्वारा किताब जो है वो रोमिल भिजवा रहा है। तो यहाँ पे ये कविता के द्वारा, तो ये जो के द्वारा है ये क्या है, करण कारक की विभक्ति है। वही संप्रदान कारक क्या है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, कोई काम है जिसके लिए किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संप्रदान कारक। जैसे सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, यानी जो मिष्ठान लाना, क्या क्रिया कर रही है, कोई मिठाई लेके आ रही है, किसके लिए लेके आ रही है, सुरभि अपने भाई के लिए। तो जो कार्य है वो किसके लिए किया जा रहा है, अपने भाई के लिए कर रही है। वैसे ही बालक दूध के लिए रोता है, बालक रो रहा है, रोना यहाँ क्या है, क्रिया है, कार्य है। तो बालक किसके लिए रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है। वैसे ही बच्चों को घर ले आओ, ठीक है, लेके आना किस पर क्या है, किसको लेके आना, बच्चों को। ठीक, अब आगे चलते हैं। आपादान कारक क्या होता है, जिस शब्द से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। कोई वाक्य है जिसमें अलगाव हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपादान कारक हो। जैसे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, यानी रेलगाड़ी क्या करी है, प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है, उससे अलग हो चुकी है। वहीं क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो ये कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या है, से है। वहीं संबंध कारक क्या है, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ क्या हो, संबंध प्रकट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। जैसे यह मोहन का घर है, का जो है वो क्या है, संबंध प्रकट कर रहा है, किसके बीच, मोहन और घर के बीच। वहीं मैंने अपनी पुस्तक लिखी, नी, हमने बताया था ना संबंध की क्या क्या विभक्ति होती, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। तो की, नी, ये क्या है, हमारा संबंध कारक है। उसके बाद अधिकरण क्या है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अधिकरण मतलब कब्जा, इसका सामान्य अर्थ क्या है, अधिकरण मतलब कब्जा। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई चीज है जिसपे वो चीजें रखी हो या हो, तो क्या है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो क्या है, उसमें है, उस चीज पे है ना, अधिकृत किए हुए हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, क्या है ये क्या आधार बता रहा है ना कि मैं जो 3 मिनट है उसमें मैं आ रहा हूँ। वही संबोधन क्या है, जिस शब्द से किसी वस्तु को पुकारने का बोध हो, यानी कोई शब्द है जिससे लग रहा है कि कोई व्यक्ति उसको पुकार रहा है, वो क्या होगा, बुलाना, वो हमारा संबोधन कारक होगा। जैसे अरे क्या तुम रो रहे हो, पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, हे प्रभु उस पर कृपा करना। तो हम लोग किसको पुकार रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, तो पुकारना है, ये क्या हुआ, हमारा संबोधन कारक। ठीक है, तो ये रहे हमारे कारक। और इससे जुड़े हुए जो जितने भी क्वेश्चंस हैं और बाकी जितने भी यूनिट्स आपको हम लोग पढ़ा दिए हैं, हमने आपको जो पढ़ा दिया है, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, संज्ञा, सर्वनाम, सबका हम लोग आपको एक PYQ लेके आएंगे। तो अभी 2-3 टॉपिक और पढ़ा लें, उसके बाद मिक्स PYQ आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप अपना एग्ज़ाम पे फोकस करिए, पढ़ाई करिए, क्लासेस अच्छे से समझिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।